ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता छठे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का महात्म्य आप सुनाइए, जिससे इस मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों का जीवन ज्योतिर्मय बन सके और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सके। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रेयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिवजी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को पहुँचा। वहाँ से राजा का रथ चला नहीं। तब राजा ने कहा, पहले पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी स्थान पर रथ नहीं अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रह रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पृथ्वी की कंदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रेयक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करे तथा हाथ जोड़ करके स्तुति करी। तब रेयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तुम चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा, तुम पुण्यात्मा हो। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह बात सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तुम राज्य करो। अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रेयत मुनि ने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वह वैकुंठ को गए। 4 नाम घटते 4 नाम बढ़ते श्री कृष्ण भगवान आपकी चरणारविंद में अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर आपके चरणारविंद में स्वीकार करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भगवत ज्ञान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।